We'll start with the chapter triangles. सबसे पहले व्हाट इज अ ट्राइंगल? क्या होता है? पॉलीगन होता है जिसमें साइड्स होता है। कोई भी पॉलीगन जिसमें तीन साइड होता है, दैट्स अ ट्राइंगल। अ पॉलीगन लिखते जाओ, विथ थ्री साइड्स। अ पॉलीगन विथ थ्री साइड्स। अगर तीन साइड है तो वर्टेक्स भी तीन होगा। वर्टेक्स होता है कॉर्नर्स, पॉइंट। तीन साइड्स है आपका, ए बी, बी सी और सी ए। और तीन वर्टेक्स है, ए बी एंड सी। पॉइंट्स को वर्टेक्स कहते हैं, कॉर्नर्स को, और लाइंस को साइड्स कहते हैं। हाँ। फिर आता है टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। पहला, एक्यूट एंगल्ड। एक्यूट एंगल्ड हो गया अ ट्राइंगल इन विच all the three angles are smaller than 90। तीनों, जैसे 60 60 60 हो गया, वो हो गया आपका एक्यूट एंगल। ठीक है। तो कोई भी एंगल जिसमें तीनों का तीनों एंगल 90 से छोटा होता है, दैट्स एन एक्यूट एंगल। आप लोग के एग्जाम में ट्राइंगल्स चाहिए ना। सेकंड होता है राइट एंगल्ड। एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 होता है। एक से ज्यादा एंगल तो कभी 90 हो ही नहीं सकता। ठीक है। एक्यूट एंगल में तीनों 90 से छोटा होना पड़ता है, और राइट एंगल में सिर्फ एक एंगल को 90 होना होता है। ठीक है। बाकी 90 से छोटा होता है। अ ट्राइंगल इन विच वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री। जैसे एक्यूट एंगल ऐसा दिखेगा, राइट एंगल जो है वो ऐसा दिखता है। ये 90 है। ठीक है। तो जो 90 के ऑपोजिट होता है वो होता है हाइपोटेनस। हाँ। बचा हुआ दोनों, कोई एक होता है बेस और एक होता है परपेंडिकुलर। तो इन ट्राइंगल ए बी सी कौन सा एंगल 90 है? एंगल ए बी सी इक्वल 90 डिग्री। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? 90 के ऑपोजिट वाला जो हाइपोटेनस है उसका स्क्वायर वो सबसे बड़ा होता है। हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। बाकी दोनों उसके इक्वल भी नहीं हो सकता, छोटा ही होगा। ठीक है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यानी हमारे एग्जाम्पल में ए सी स्क्वायर विल बी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो तीन साइड में से कोई दो दे देगा, तीसरा हमें ढूंढना होता है। क्लियर है यहाँ तक? हाँ। तीसरा ट्राइंगल होता है हम लोगों का ऑप्ट्यूस एंगल्ड। सिंबल ट्राइंगल का हो गया। ये ऑप्ट्यूस एंगल क्या होता है? जो 90 से बड़ा और 180 से छोटा होता है। तो ऑप्ट्यूस एंगल, जैसे एक्यूट में तीनों को एक्यूट होना पड़ता है, तीनों को 90 से कम होना पड़ता है। ऑप्ट्यूस एंगल में एक को बस 90 से बड़ा हो, बाकी दोनों तो हो ही नहीं सकता। ठीक है। अ ट्राइंगल इन विच वन ऑफ द एंगल इज बिटवीन 90 एंड 180, 100, 110, कुछ भी, वो हमेशा कैसा दिखेगा? एक एंगल ऐसा होगा जो ऐसा होगा, चौड़ा सा। बाकी दोनों देखो पक्का 90 से छोटा है। दिस इज एन ऑप्ट्यूस एंगल। इसलिए इस ट्राइंगल को ऑप्ट्यूस एंगल ट्राइंगल कहते हैं।
इन तीनों में मुझे खाली एक ही जरूरत है, राइट एंगल। आई डोंट केयर अबाउट द अदर टू। ठीक, क्लियर है। सो राइट एंगल जिसमें एक एंगल 90 होता है, जो एंगल 90 है उसके ऑपोजिट वाला साइड को हाइपोटेनस कहते हैं, बाकी दोनों को बेस और परपेंडिकुलर, एंड वी हैव पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग है, यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर आता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। फोर, नोट सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल कितना होता है? एक ट्राइंगल का तीनों एंगल को ऐड करने से कितना मिलना चाहिए? 180। हाँ है ना? तो इसीलिए अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, एक एंगल ऑलरेडी 90 हो गया, और एक 90 कैसे हो सकता है? वही दोनों मिलके 180 हो जाएगा, तीसरा वाला क्या होगा? फिर होगा ही नहीं। हाँ ना? फिर ऑब्ट्यूस एंगल है, एक ऑलरेडी 90 के ऊपर है, सपोज 100, तो बचा हुआ दोनों मिला के क्या होगा? 80 हो सकता है। तो एक 30, एक 50, एक 40, दूसरा भी 40। 90 या 90 से छोटा ही होना पड़ेगा, 90 भी नहीं हो सकता। समझ आया? इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? A triangle in which all the three sides are equal. अगर तीनों साइड इक्वल है तो तीनों एंगल भी तो इक्वल होगा। हाँ या ना? तो तीनों एंगल है एक्स एक्स एक्स, और हम लोग को पता है कि तीनों मिला के 180 होना चाहिए। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल, तो ऑब्वियस एंगल भी इक्वल होगा, अलग कैसे हो जाएगा? तो ये एक्स, ये भी एक्स, और ये भी एक्स। हम लोग को पता है कि तीनों एंगल मिला के ट्राइंगल में कितना होना चाहिए? तो 3x इक्वल टू एक्स विल बी 60 डिग्री। इक्विलेटरल का तीनों एंगल 60 60 60 फिक्स्ड, कभी और कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ, ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल टू वन अनदर, एंड ऑल द एंगल्स आर 60 डिग्री फिक्स्ड, कुछ और कभी नहीं हो सकता। समझ आ गया? पांचवा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस क्या होता है? दो साइड इक्वल, एग्जैक्टली। अ ट्रायंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल। अगर दो साइड इक्वल है तो दो एंगल भी तो इक्वल होगा। कोई भी दो एंगल इक्वल हो सकता है। समझ आया? क्लियर है यहाँ तक? इसका एंगल कुछ भी हो सकता है होने को। डन? यहाँ तक सबको समझ आ गया? अब नोट, हम लोग पहले ये पढ़ा हुआ है। फर्स्ट, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। व्हाट डू आई मीन बाय दिस? अगर ये मेरा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी, अगर मैं बोल रही हूँ ए बी और ए सी इक्वल है, दो साइड इक्वल है, हाँ ना? व्हाट इज द एंगल ऑपोजिट टू ए बी? सी। एंड व्हाट इज द एंगल ऑपोजिट टू ए सी? बी। तो अगर दो साइड इक्वल है, दोनों के ऑपोजिट वाला एंगल भी इक्वल होगा। तो ए बी के ऑपोजिट कौन है? ए सी बी। और ए सी के ऑपोजिट कौन है? ये लोग इक्वल होगा। रीजन, साइड ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। समझ आया? उल्टा भी होता है, अगर दो एंगल इक्वल है तो उनके ऑपोजिट का साइड भी इक्वल, ऑल्सो इक्वल। इफ एंगल ए इक्वल एंगल बी, कौन है एंगल ए के ऑपोजिट का साइड और बी के ऑपोजिट?
ये लोग दोनों इक्वल होगा। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल साइड। क्लियर? हाँ ना? यहाँ तक समझ आ गया? हम्म। सो राइट एंगल ट्राइंगल तीनों एंगल मिला के 180 होता है। और ये सब, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हम लोग कुछ कुछ वर्ड सीखते हैं, जैसे मीडियन। मीडियन क्या होता है? दैट जॉइंस विथ मिड पॉइंट। दैट जॉइंस विथ मिड पॉइंट। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? सपोज ए बी सी एक ट्राइंगल है, ठीक है, और मैंने बोला एडी इज अ मीडियन। एडी मीडियन है, तो ए तो एंगल है, मेरा वर्टेक्स है। बी कौन होगा फिर? मिड पॉइंट, मिडल पॉइंट। तभी तो एडी मीडियन कहला रहा है। हाँ या ना? दैट इज डी इज मिड पॉइंट। ये मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ, बाद में तो हम लोग डायरेक्ट छाप देगा। अगर एडी मीडियन है तो डी मिड पॉइंट है। हाँ या ना? क्लियर है? ऐसे भी बोल सकते हो, ए डी बाइसेक्स बीसी। बाइसेक्ट वर्ड का मतलब होता है इक्वल टुकड़ा करना। तो एडी लाइन क्या करता है? बीसी का दो इक्वल टुकड़ा कर रहा है। ठीक है, मिड ए ए डी लाइन बीसी को काट रहा है दो इक्वल टुकड़ा में। हाँ या ना? तो बीसी का दो टुकड़ा हुआ है, कौन कौन? बीडी एंड डीसी। दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। तो उसके लिए क्या बोल सकते हैं? एडी इज अ मीडियन बोल सकता है, तो भी वो लोग दोनों इक्वल होगा। डी इज द मिड पॉइंट बोल सकता है, तो भी दोनों इक्वल होगा। बाइसेक्ट वर्ड भी बोल सकता है। तो ये तीनों वर्ड से एक ही चीज मीन करता है। समझ आया? तो मैं क्या बोल सकती हूँ? बी डी इज सेम एज, और ये लोग दोनों क्या होगा? पूरा का आधा। अगर पूरा 8 सेंटीमीटर था तो दोनों कितना कितना होगा? चार चार। पूरा अगर 10 था, पांच पांच। तो हाफ ऑफ बीसी बोल सकते हो, कभी कभी ये भी यूज करता हूँ मैं। कोई दिक्कत? क्लियर है? समझ आया? फिर परपेंडिकुलर या ऑल्टीट्यूड, दोनों एक ही चीज होता है। ये मेरा ट्राइंगल है, मैंने बोला एडी। एडी इज ऑल्टीट्यूड। इसका मतलब हो गया एडी इज परपेंडिकुलर ऑन बीसी। अगर ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ए डी सी एंगल या ए डी बी एंगल दोनों क्या होगा? 90 डिग्री। समझ आया? हम्म। क्लियर है सबको? फिर एक होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। व्हाट इज बाइसेक्टर? व्हाट इज परपेंडिकुलर? ये दोनों है यहाँ, मतलब वो 90 भी देगा, वो टुकड़ा भी करेगा, दोनों करेगा। इन ट्राइंगल ए डी, ये सिंबल है, आप लोग नहीं लिख सकता, मालस में लिख रहा है। क्या वर्ड है? परपेंडिकुलर। ये सिंबल होता है परपेंडिकुलर का। ठीक है, दैट इज, इससे दो चीज मिलेगा। परपेंडिकुलर है इसलिए क्या मिलेगा? कौन? एडीसी और एडीबी दोनों 90 होगा। ये हो गया परपेंडिकुलर के वजह से। बाइसेक्टर के वजह से कौन? समझ आया? ये दोनों होगा। समझ आ गया सबको? पक्का? हाँ, मतलब इक्विलेटरल जरूरी नहीं है, और भी एक और में होता है। मतलब कोई कोई में तीनों सेम हो जरूरी नहीं, कोई एक हो सकता है। हाँ। अब हम लोग, ये तो खाली इन जनरल ट्राइंगल के बारे में चैप्टर, ये नहीं है।
आपको अभी तक ये सब पता होना चाहिए था ट्रायंगल के बारे में। हाँ, आपका जो चैप्टर है वो है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। यहाँ से स्टार्ट कर। व्हाट इज कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल? कॉन्ग्रुएंस वर्ड का मतलब होता है आइडेंटिकल होना। आइडेंटिकल होना। दो ट्राइंगल आइडेंटिकल है, कॉन्ग्रुएंट है, मतलब दोनों एकदम सेम है। मैड एंगल ऐसे करो वैसे करो सेम होता है। मतलब अगर ये 8 6 4 है, ये भी 8 6 4 है। ये अगर 60 40 80 है, ये भी 60 40 80 है। समझ आए? तो जब एक दो ट्राइंगल में साइड सेम है, एंगल भी सेम है, तब हम लोग उसको कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। जैसे ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर आर कॉन्ग्रुएंट। कैसे लिखते हैं हम लोग सिंबल में? ये हो गया ट्राइंगल, ये मेरा दूसरा ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंट का सिंबल होता है ये, और नीचे इक्वल टू। दिस इज द सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंस, मतलब दे आर हूबहू सेम, आइडेंटिकल। तो इससे होगा क्या? ये अगर मेरा ए बी सी है और ये अगर मेरा पी क्यू आर है, हाँ, सब कुछ सबके इक्वल हो। तो अगर मैं इसका ए बी ले रही हूँ, वो किसके इक्वल होगा? पी क्यू के। ए सी ले रही हूँ, बी सी। सेम चीज एंगल भी होगा, हाँ है ना? तो क्या होगा? ए बी के ऑपोजिट एंगल सी, और पी क्यू के ऑपोजिट एंगल आर। ए सी के ऑपोजिट, और इसके फिर सब एक दूसरा के इक्वल होगा। एवरीथिंग विल बी इक्वल टू वन, हाँ है ना? तो 6 चीज है। टू प्रूव समथिंग टू बी कॉन्ग्रुएंट विल यूज थ्री। सपोज तीनों साइड इक्वल दिखा देंगे, तो मैं बोलूंगी देखो तीनों साइड इक्वल है ना, तो कॉन्ग्रुएंट है। तो रिटर्न में मैं क्या बोल सकती हूँ? फिर एंगल भी इक्वल होगा। या मैंने अगर बोला तीनों एंगल इक्वल है, तो बोलेगा अच्छा तीनों एंगल से तो नहीं होता, बट ठीक। अब हाउ डू वी डू दैट? हाउ विल वी प्रूव दिस? देयर आर क्राइटेरियाज। ये सब पूरा चैप्टर इसी पे है। अब जो बोलने वाली हूँ। सबसे पहला होता है साइड एंगल साइड। वर्ड में आंसर है साइड, बीच में एंगल, फिर साइड। इसका मतलब एक ये ट्राइंगल हो, ये ट्राइंगल है। इन ट्राइंगल ए बी सी, पहले किसी का भी नाम लिख सकता, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है? तो क्या होना चाहिए? दो साइड है और एक एंगल बोला है। इस एक साइड फिर एक साइड इक्वल, और एक एंगल इक्वल। अगर ऐसा हो रहा है, 6 में से 3 चीज सेम दिखा दिया, तो हम लोग इसको कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। लेकिन सपोज इसका ए बी और इसका पी क्यू इक्वल है, ए सी एंड पी आर इक्वल है, एंगल दोनों के बीच वाला ही होना पड़ेगा। तो इस पहला वाला में बीच का एंगल कौन है? ए। दोनों साइड जो आप लिया है ए बी और ए सी, उन दोनों के बीच में कौन है? ए। और दूसरा में पी क्यू और पी आर लिया हम लोग, कौन है उसके बीच? पी। वही तो एंगल इक्वल होना पड़ेगा। अगर मैंने बोल दिया बी और क्यू, आई डोंट केयर, वो यूज नहीं हो सकता। बीच वाला ही होना पड़ेगा। साइड साइड एंगल नहीं बोला ना मैंने, साइड एंगल साइड बोला। दोनों साइड के बीच का है। समझ आया? तो अगर इसके साथ ही में एंगल बी ए सी इक्वल एंगल क्यू पी आर, तो दो साइड और दोनों के बीच का एंगल अगर इक्वल दिया हुआ है, ट्राइंगल ए बी सी विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू बाय द प्रॉपर्टी। ये लिखना पड़ता है।
साइड एंगल साइड, इसका नाम है साइड एंगल साइड। समझ आए? एंड बाई CPCT, अब ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। दो ट्राइंगल आप ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट तो बोल ही दिया। तो अगर कॉन्ग्रुएंट है मतलब आइडेंटिकल है, तो इसका सब कुछ इक्वल होगा। तीन आप यूज किया, बचा हुआ तीन हम बोल देगा खुद से। क्या बच गया? कौन कौन रह गया? BC इक्वल टू QR मिलेगा मेरे को CPCT में। हाँ ना? अब बचता है एंगल, ये कैसे देखता है? ध्यान देते, ये इक्वल था ना, इनके ऑपोजिट का एंगल भी इक्वल होगा। कौन है? ध्यान देना, जो दो साइड इक्वल है उसके ऑपोजिट वाला ही एंगल इक्वल होता है। ऐसे मुंह उठा के इधर का और इधर का इक्वल होता जरूरी है, ये वाला और उधर वाला भी इक्वल हो सकता है। हाँ, फिर AC और PR है, B और Q होगा। ठीक है, तो एग्जाम में हम क्या करते हैं, ये लिख के ब्रैकेट में CPCT लिख देते हैं। समझ आए? तो तीन चीज हम यूज करेंगे और बचा हुआ तीन हम लोग डिक्लेयर कर देते हैं खुद ही। समझ आया? हाँ ना? फिर एक होता है क्राइटेरिया टू ए एंगल साइड। कोई कोई इसको AS से भी बोलता है, बट मैं क्यों नहीं बोल रही। जैसे पिछली बार SAS बोला था, तो A बीच में क्यों लिखा था? क्योंकि एंगल भी बीच वाला चाहिए मुझे, दोनों के बीच का। यहाँ मेरे को दो एंगल चाहिए, जरूरी नहीं है बीच वाला साइड, कोई भी साइड, एनी साइड विल वर्क। हाँ, जैसे ये है एंगल एंगल साइड इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। क्या चाहिए? अब एक चीज ध्यान रखना, जब लिखते हैं प्रेजेंटेशन वाइज, मैंने पहले इसका नाम लिखा है, तो मैं सारा पहले अब इसी का लिखूं। मैंने सेकंड में इसका नाम लिखा है, मैं सारा इसी का सेकंड में लिखूं। अगर आपने लिखा होता इन ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल ABC, तो मैं हमेशा पहले PQR का वैल्यूज लिखती हूँ। जो पहले है पहले ही रहेगा, फर्क कुछ नहीं पड़ता, लिखने का तरीका है बस। ठीक है, तो ABC का सपोज एंगल BAC इज सेम एज ये मेरा। इच्छा, एक एंगल ही तो इक्वल करना है, कोई भी किसी के हो सकता है। हो गया एक एंगल। कितने एंगल चाहिए? दो। सपोज B और P इक्वल है, चलेगा? हो गया दो एंगल। अब और क्या चाहिए? साइड। अब जैसे इन दोनों के एंगल के बीच का साइड कौन है? AB और PQ। हाँ है ना? जरूरी नहीं, अगर वो लिखते हो तो आप A ऐसे भी लिख सकते थे, पर नॉट अ नेसेसिटी। कोई भी एक साइड हो सकता, एनी साइड कैन गो। सपोज मुझे अच्छा लग रहा है BC इक्वल टू Q, मेरा मत। हो गया तीन, दो एंगल और एक साइड। तो मैं इन दोनों को क्या बोल सकती हूँ? बाय द प्रॉपर्टी एंगल एंगल से। अगर मैंने AB और PQ बोला होता तो मैं AS से लिखती, फिर देखो मुझे पता है, जस्ट होशियारी मारने के। रॉन्ग ये भी नहीं। ठीक, अब तीन तो हमारे ही वहां पे हमने यूज कर लिया, बचा हुआ तीन को हम लोग इक्वल बोल सकते हैं, बोलते जाओ। है ना? अब बचा साइड, कौन है इसके ऑपोजिट का साइड? BC और QR, ये तो ऑलरेडी इक्वल लिया था हम लोग। नेक्स्ट, इसमें AC और ये, नहीं, ये रॉन्ग दिया मैंने, माय फॉल्ट। अब ठीक है, अब बोलो। और
ए सी और क्यू आर तो हो गया। जो दो एंगल इक्वल है उन्हीं के ऑपोजिट का साइड इक्वल। तो मेरा एंगल ए इक्वल है इसके ऑपोजिट, यहाँ पे ये किसके इक्वल था, क्यू के। कौन है क्यू के ऑपोजिट, ये लोग दोनों इक्वल हो। जो दो एंगल इक्वल है उसी के ऑपोजिट वाला साइड भी इक्वल होता है। ए सी इक्वल टू, सॉरी एक सेकेंड, बी सी इक्वल पी आर। बच गया जो, वो तो होगा इक्वल। कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी। कर। ओके, अब जैसे यहाँ पे ना हमने लिख दिया ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर। रॉन्ग नहीं है, कोई काटता भी नहीं है। ज्यादा बेटर क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है, जो एंगल जिसके इक्वल है ना वो अपना पोजीशन उसी के साथ शेयर करता है। जैसे मैंने अगर यहाँ ए बी सी लिखा, ए किसके इक्वल है, हम्म, क्योंकि बी किसके इक्वल था, बी किसके इक्वल था, बी किसके इक्वल था, बॉय, बी किसके इक्वल है। अरे क्या बात कर रहा है, ये है ना बी, ये किसके इक्वल लिख रखा है, डायग्राम में ही है। बी और बच गया सी और A। तो हम लोग मतलब जो जिसके इक्वल है उसी ऑर्डर में नाम भी लिखता है। ठीक है। एक्सरसाइज 7.1, पहला क्वेश्चन, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्या दिया हुआ है, क्या मांग रहा है, एंड देन वी विल प्रोसीड अकॉर्डिंग। इन क्वाड्रिलेटर, व्हाट इज अ क्वाड्रिलेटर, चार साइड, नॉट नेसेसरीली अ स्क्वायर। कोई भी जैसे ट्राइंगल है, जरूरी नहीं है ना इक्विलेटरली हो, तीन साइड होना चाहिए, वैसे क्वाड्रिलेटरल इज चार साइड होना चाहिए, इक्वल नॉन इक्वल डजेंट मैटर। एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ए सी इक्वल टू ए डी दिया हुआ है, ए बी बाइसेक्स एंगल है, क्या मतलब था बाइसेक्ट वर्ड का, इक्वल करता है। अब की बार एंगल को इक्वल कर रहा है ना, मतलब एंगल ए का दो टुकड़ा कर रहा है और दोनों एक दूसरा के इक्वल है। क्लियर है। शो दैट ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एबीडी, हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। क्लियर। पहले डायग्राम, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ए सी इक्वल टू ए डी, फिर और क्या बोला है, ए बी बाइसेक्स एंगल ए। तो ए बी लाइन एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, ये एंगल ए है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है मतलब दो इक्वल टुकड़ा में, मतलब ये टुकड़ा और ये टुकड़ा इक्वल है, हाँ या ना। पहले गिवन, ज्योमेट्री में हमेशा इसी ऑर्डर में लिखा जाएगा, जो जो क्वेश्चन बोला वो सब लिख दो। इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए सी इक्वल ए डी and AB bisects angle A. To prove triangle ABC congruent to triangle ABD। हाँ, हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रूफ से। ओके, यहाँ तो दो ट्राइंगल बहुत अच्छे से दिख रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब कौन कौन सा ट्राइंगल है, एक ए बी सी ये वाला, और एक ये। अब ये रफ है मेरा, हाँ रुक जाओ, बोलो। तीन चीज चाहिए होगा, या तो साइड एंगल साइड या एंगल एंगल साइड, बोलो।
क्या क्या इक्वल है? हाँ, क्वेश्चन दिया गिवन, ये कॉमन है, सेम ही तो लाइन है। क्यों? क्यों? बोलो। दो साइड इक्वल हो गया, दो साइड इक्वल अगर हो चुका है तो क्या बचा? साइड एंगल साइड। एक एंगल, कौन सा एंगल? बीच वाला। कौन है दोनों के बीच में एंगल? यहाँ भी आए। क्या ये लोग दोनों इक्वल है? क्यों? बाइसेक्ट करता है। हाँ या ना? हो गया, तो ये रेडी करके चलता है हम लोग। देखो, सिंस ए बी बाइसेक्स एंगल ए, एंगल बी ए सी इक्वल एंगल बी ए डी, वन मार्क कर दिया। इसका हाफ वाला चीज लिखने का जरूरत नहीं, आई डोंट नीड इट। अब इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी बी, क्या क्या इक्वल है? एक तो अभी हम लोग लिखा, एंगल ए बी, बी ए सी इक्वल एंगल बी ए डी फ्रॉम वन, दिया हुआ है ये तो। व्हाट एल्स? ए सी इक्वल टू ए डी, ये गिवन है। एंड ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन है, कॉमन साइन, दोनों में एक ही है। हो गया कॉन्ग्रुएंट। Therefore, triangle ABC congruent to triangle ADB by the property side angle side. हाँ ना? क्लियर? हाँ। अब चाहिए क्या रिटर्न में? व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD? कौन है BC और BD? तीसरा साइड क्या होगा? व्हाट डू यू नो अबाउट दैट नाउ? अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो सब कुछ एक दूसरे के इक्वल होगा, तो दो साइड इक्वल तो हम लोग ही बोल दिया, तो जो बचा हुआ तीसरा साइड है वो क्या होगा? वो भी इक्वल होना ही पड़ेगा। क्यों? CPCT। हाँ या ना? दो साइड इक्वल क्वेश्चन में दिया जिसको हम लोग यूज कर लिया, तीसरा जो बच गया वो क्या होगा? अपने इक्वल होगा ही होगा। तो ये और ये इक्वल होगा। क्यों? BC इक्वल BD, CPCT। यदि एंगल के बारे में पूछता, कौन सा एंगल किसके इक्वल होता? कौन किसके इक्वल होता? अगर मैं एंगल भी पूछती कौन सा एंगल किसके इक्वल है, क्या बोलते? जो साइड इक्वल है उसके ऑपोजिट वाला ही एंगल इक्वल होगा। तो कौन कौन इक्वल है? AC और AD। कौन है AC के ऑपोजिट? एंगल क्या? BD। एक साइड के ऑपोजिट एक साइड कैसे हो सकता है? गधा है क्या? AC साइड है, कौन सा एंगल उसके ऑपोजिट है? AC किसके इक्वल था? AD के। तो AD के ऑपोजिट कौन है? ये दोनों एंगल इक्वल होगा। व्हाट, हु एल्स वेर इक्वल? AB AB। कौन है AB के इक्वल पहला में? AB के ऑपोजिट। एंड यहाँ AB के ऑपोजिट। तो ये दोनों एंगल भी इक्वल। अगला मांगा नहीं, पर मांगता तो ये लिखते हम। ठीक। ठीक। पक्का। खुद ट्राई करो, मैंने। ओके, ABCD इज अ क्वाड्रेंट गिवन और टू प्रूफ तो आप लोग लिख ही लेगा। ओके, नंबर वन, पहले हम दोनों ट्राइंगल बना देते हैं। एक है ये AB और D, और एक है BAC। एंगल DAB इज गिवन टू बी एंगल टू CBA। ये दो तो इक्वली दिया हुआ है, तो एक एक काम तो हो गया। नाउ थिंक, AD इक्वल टू BC भी दिया हुआ है, AD और BC इक्वल दिया हुआ है। हाँ, व्हाट एल्स? वेरी गुड। ये इसमें भी और ये इसमें भी है। हो गया कॉन्ग्रुएंट। हाँ, देखो,
नंबर वन के लिए, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए बी सी, एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ए बी सी, क्यों? गिवन क्वेश्चन बोला, एंड ए डी इक्वल टू बी सी, ये भी गिवन। तीसरा क्या है? क्यों? कॉमन साइड हो गया कॉन्ग्रुएंट बाय द प्रॉपर्टी एस एस। यहाँ तक दिक्कत कोई? हम्म। अब इधर तीन इक्वल उन्होंने दिया, फॉरगेट व्हाट दे वास्ट, तीन अपने को इक्वल मिलेगा, हाँ या ना? अब दो साइड तो हमारा यूज किया वही, जो भी बच गया वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा। तो कौन किसके इक्वल है? एसी पक्का, ये अपने को मिलेगा सीपी सीटी से। डन। व्हाट अबाउट एंगल नाउ? हम लोग को एंगल कैसे पता चलता है? जो दो साइड इक्वल है उसके ऑपोजिट का एंगल भी इक्वल होगा। तो हमारे पास क्या था? एडी इक्वल टू बीसी। कौन है एडी के ऑपोजिट? और एडी किसके इक्वल था? बीसी के ऑपोजिट। ये लोग दोनों इक्वल होगा। हम्म। फिर जो बच गया, कौन बच गया? ये लोग दोनों भी इक्वल होगा, ए बी के ऑपोजिट। हाँ ना? मांग क्या रहा है? बी डी इक्वल टू ए सी, यस। एंगल ए बी डी इक्वल एंगल बी ए सी, ए बी डी इक्वल बी ए सी, दोनों लाल वाला। होगा या नहीं होगा? सीपी सीटी लिख दो, खत्म। बी डी इक्वल टू ए सी, एंगल ए बी डी इक्वल एंगल बी ए सी, सी पी सी टी। डन। हम्म। बाकी आप लोग ट्राई करके आएगा।